लास्ट वीडियो में हमने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में जाना था। केमिकल रिएक्शन होने की कंडीशन क्या होती है वो चीज़ हमने वहाँ पर समझी थी। और लास्ट टॉपिक था हमारा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। शायद एंडोथर्मिक रह गया था, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में आगे बढ़ेंगे। एंडोथर्मिक जो होता है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? देखो एक तरह से आप इसको ऐसे समझिए, एंडो का मतलब है एंट्री, आप, और थर्मिक का, थर्मो का मतलब भीतर, यहाँ पर क्या होता है बेटा? हीट। थर्मो का मतलब होता है हीट। ऐसे रिएक्शंस जिनको कराने के लिए पहले हमें हीट देनी पड़ेगी, है ना? आप उसमें पहले हीट देंगे तब जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसी रिएक्शंस होती हैं आपकी एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक क्या बताया था? एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होंगी जिन रिएक्शन के होने के बाद में हीट निकले, या फिर आप ऐसे सिंपल समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट है और ए से आपने क्या बनाया है? बी। अगर हीट बेटा आप यहाँ देंगे, रिएक्टेंट में अगर आप हीट देते हैं तो ये एंडोथर्मिक हो गया। और अगर मान लीजिए प्रोडक्ट में यहाँ पर हीट बाहर निकलता है तो ये कैसा हो गया बेटा? एक्सोथर्मिक। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में बहुत ही फेमस है। कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप इसे हीट देते हैं तो बेटा ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसे सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी बेटा सॉलिड होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैसियस स्टेट में रहता है। तो हमने क्या किया? हमने कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हीट दी रिएक्शन को। हीट देने के बाद में ये आपका रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में जाकर टूट गया। तो इसका मतलब है हीट की एंट्री हुई है, इसीलिए क्या ये एंडोथर्मिक है। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैंने बता दिया था आपको, जो नोट्स होंगे वो सारे के सारे आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं इसमें लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप लिख सकते हो, ठीक है? हाँ, सिंपल समझिए चीजों को बस। अब आते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत सारे बच्चों का बहुत परेशान करता, बोलते हैं बच्चे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने बताया था आपको, पहले बताया था कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल इक्वेशन इज अ सिंपल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, यानी दो सब्सटेंसेस व्हिच टेक्स पार्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन नोन एज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एंड हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिंबल्स के जरिए या उनके कंपाउंड के फॉर्मूले से उन्हें डिनोट करते हैं, और उसी प्रोसेस को, उसी रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन में रिएक्शन कराया, तो हम कार्बन और ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, हम C और O2 लिखेंगे। यानी हमने ऑक्सीजन गैस को O2 से, कार्बन को किससे? C से डिनोट कर रखा है, ठीक है? तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन आपकी सिंबल की फॉर्म में या फॉर्मूले की फॉर्म में क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। अब आपकी बात बैलेंस। आपने देखा होगा, मान लीजिए मार्कर है, इसको मुझे बैलेंस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये जो फिंगर है उस जगह पर रखनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये ब्लैक वाला पार्ट और ये व्हाइट, दोनों तरफ क्या हो? मास बराबर हो। जब दोनों तरफ मास बराबर हो तो इसे बैलेंस कह देंगे। जैसे तराजू, अब तो डिजिटल बैलेंस आ गए हैं, पहले तराजू रहती थी, ऐसे कर पकड़ते थे ना, कभी इधर ज्यादा कभी इधर ज्यादा, तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ बराबर होना चाहिए भाई, तभी चीजें नहीं जाएंगी। तो वैसे ही यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट और ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट। एक बार देखना सही दिख रहा है, देख लूं कैमरे में सही चल रहा है या नहीं। हाँ, ठीक दिख रहा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर बेटा जो एटम्स होंगे ना, आपके जो एटम्स होंगे, वो एटम्स क्या होने चाहिए बेटा? बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर रिएक्टेंट के अंदर जितने एटम होंगे और उतने ही एटम किसमें हो? प्रोडक्ट में। यानी जैसे मान लीजिए अब एटम्स बराबर है, देखो सिंपल सी बात है, जब एटम्स बराबर है, एटम्स किसके होने चाहिए? अगर मान लीजिए कार्बन, इधर दो एटम है कार्बन के, तो इधर भी कार्बन के दो एटम होने चाहिए। ऑक्सीजन के इधर दो एटम है तो इधर भी ऑक्सीजन के होने चाहिए दो एटम। इधर नाइट्रोजन का एक एटम है तो इधर भी नाइट्रोजन का एक एटम होना चाहिए।
इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर होने चाहिए। चलिए, जैसे आपने कहा सर ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर एटम्स बराबर हैं तो इनके मास भी तो बराबर होंगे। बिल्कुल बात सही है। बैलेंस जब हम करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को तो उसमें एटम्स बराबर होने के साथ साथ मास भी आपका क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। एक मिनट रुकना बच्चे, माइक लगाना भूल गया मैं। माइक का ध्यान ही नहीं रहा। चलिए कोई नहीं। हो गया चालू, ठीक, ओके। तो होगा क्या बच्चे, सिंपल है कि जब नंबर ऑफ एटम्स दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बराबर हैं तो बेटा उसका मास भी बराबर होगा। तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, हम 9th में पढ़कर आए क्या, लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप ये कह सकते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है बात। अब बैलेंसिंग करें। देखो बेटा, पहले मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिस मेथड से आप कठिन से कठिन इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकें। और अगर आप कहोगे सर जी हमें तो बस शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, तो शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना शॉर्ट ट्रिक बेटा कहते हैं ना, हर वर्क अपनी एक क्या रखता है, टाइम की कैपेसिटी रखता है। अगर आप उसे उस समय से पहले करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाओगे। इसीलिए जिस कार्य की जितनी समय सीमा है आप उसमें रहकर उसको करिए, उसमें परफेक्शन भी आएगा, प्योरिटी भी आएगी और आपको सक्सेस भी उसके अंदर मिलेगी। ठीक है, तो हम इसकी बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, अब हम क्या करेंगे कि इन इक्वेशंस को, मैंने 3 इक्वेशन ली हैं, इनको हमें बैलेंस करना है और अलग अलग मेथड से, आपको 2 मेथड बताए जाएंगे, दोनों मेथड से आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे सिंपल, पहले एक सिंपल मेथड देखोगे, टफ वाला देखोगे, पहले टफ वाला देख लेते हैं, सिंपल तो और सिंपल लगेगा फिर बाद में। ठीक है, एक तरीका होता है बेटा, एक मेथड होता है कि अगर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले हम उसमें क्या देखते हैं, मेटल। क्या देखते हैं, मेटल। यानी सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं। अच्छा, मेटल को बैलेंस करने के बाद किसको करते हैं बेटा, नॉन मेटल। मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेथड अगर आपको आ गया तो भविष्य में कभी भी आप नहीं अटक सकते इसमें। नॉन मेटल, और नॉन मेटल के बाद बेटा आप किसको करेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और लास्ट में किसको करेंगे, हाइड्रोजन को। पहले आप मेटल को बैलेंस करें, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करें, फिर ऑक्सीजन को और लास्ट में हाइड्रोजन को। अब आप कहेंगे सर जी हमें तो यही नहीं पता कि मेटल और नॉन मेटल क्या है, तो बेटा ये तो याद करना पड़ेगा। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेटल में सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, लेड है। ठीक है, और क्या हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम। ठीक है, जिंक है, तो ये कॉपर है, ये सभी क्या है, मेटल है। ठीक है, अगर नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में मान लो कार्बन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, नाइट्रोजन है। ठीक है ना, तो ये आपके किस में हो गए, नॉन मेटल। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और लास्ट में किसको करोगे, हाइड्रोजन को। अब बच्चों मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि सर मान लीजिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, हमने मेटल को बैलेंस कर लिया, फिर हमने नॉन मेटल को बैलेंस किया, और नॉन मेटल को बैलेंस करते ही मेटल अनबैलेंस होगी। तो ध्यान रखना, जब मेटल को बैलेंस करने के बाद नॉन मेटल पर आप आएंगे तो नॉन मेटल को बैलेंस करोगे आप, जैसे ही नॉन मेटल को बैलेंस करोगे तो वापस से आपको चेक करना पड़ेगा कि मेटल डिस्टर्ब तो नहीं हुई है, क्या वो बैलेंस है या नहीं। चलो एक इक्वेशन कर लेते हैं।
ये चीज ध्यान रखना बेटा मेथड पूरा, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन ले लेते हैं एक, ऊपर जो लिखी हुई है सबसे उसी को ले लो, Zn प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2। सबसे पहले आपको याद आया सर ने कहा था मेटल को सिलेक्ट करना है, तो आपने कहा सर मेटल बिल्कुल सिलेक्ट कर ली हमने, कौन सी है, मेटल है हमारी सर जिंक, ये हो गई। अब नॉन मेटल क्या है बेटा, इसमें नॉन मेटल है सर क्लोरीन, क्लियर है। यहां पर जिंक कितना है, पहले हमें क्या करना है मेटल, तो मेटल कितना, जिंक 1, इधर भी कितना है बेटा प्रोडक्ट में 1, तो ये बैलेंस है, इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। अगला स्टेप क्या है, नॉन मेटल को बैलेंस करना। तो नॉन मेटल कौन सा बेटा, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन कितने 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा Zn प्लस HCl, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 2, तो बेटा यहाँ पर भी कितने करने पड़ेंगे 2, 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना अब, तो अब क्या होगा, यहाँ इसको एज इट इज ही रखिए, ठीक है। मैंने क्या कहा था, नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद तुरंत ये चेक करना कि कहीं मेटल बैलेंस न खो रही हो अपना। तो देखो जिंक 1 है, जिंक 1 है, जिंक 1 है, बिल्कुल ठीक है। क्लोरीन कितने हो गए बेटा 2, यहां भी क्लोरीन कितने हैं 2, बैलेंस्ड है। अब उसके बाद किस पर आते हैं, ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं देखिए, यहाँ है 2, यहाँ पर भी कितना है 2, तो ये क्या होगी बेटा बैलेंस्ड, क्लियर है, क्या बात समझ आई। पहले हमने किसको बैलेंस किया बेटा, मेटल को, मेटल क्या है जिंक, याद रखना कम से कम 10 से 15 मेटल आपको याद होनी चाहिए जो एनसीईआरटी के अंदर है। एक मैं भी टेबल आपको दे दूंगा, जितनी मेटल एनसीईआरटी में डिस्कस है आपकी वो सारी आप याद कर लीजिए, और कुछ नॉन मेटल जो एनसीईआरटी के अंदर है सिर्फ उन्हीं को याद करिए, उससे अलग आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। और बोर्ड के क्वेश्चंस में खुद इधर करा दूंगा जो पीवाईक्यू होंगे, तो वहां से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहले नोट करिए फिर दूसरे वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, वीडियो रोक के नोट कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया नोट्स तो इसके पीडीएफ हैं ही, तो वहां से आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हल्के हल्के नोट्स साथ ही साथ बनाते जरूर चलो आप, ऐसे नहीं कि वीडियो देखिए और खत्म। आगे आते हैं, नेक्स्ट है आपका Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस Fe। अब यहां पर हमें देखना है कि सबसे पहले क्या देखना है, मेटल, सर मेटल इसमें, मेटल तो आयरन है Fe, और सर एक और मेटल है एल्यूमिनियम, हम दोनों को जानते हैं, ये आयरन है, ये मेटल है, एल्यूमिनियम ये भी मेटल है, तो हमारे पास दो मेटल है। अब नॉन मेटल में देखें तो नॉन मेटल में हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन को छोड़कर कुछ भी नहीं है, तो ये तो हमारे लिए और आसानी हो गई। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, तो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन भी नहीं है, तो लगभग हमारे दो स्टेप तो यहाँ से हट चुके हैं, कौन सा, एक नॉन मेटल का और एक हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, यहां पर मेटल है आयरन और एल्यूमिनियम, तो आयरन कितने हैं 2, यहां आयरन कितना है बेटा 1, तो पहले आयरन को बैलेंस कर लो, क्या लिखोगे Fe2O3 Al, क्या आएगा बेटा Al2O3 प्लस Fe, यहां पर Fe कितने हैं बेटा 2, यहां कितना 1, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो क्या आयरन बैलेंस हो गया सर। अब एल्यूमिनियम को देखिए, यहां पर कितना है 1, यहां कितने बेटा 2, तो क्या करोगे, क्या मैं अलग करूं या इसी में कर दूं अब इसे, तो बेटा यहां पर एल्यूमिनियम कितने हैं 2, यहां कितना है 1, तो यहां भी कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। अब बैलेंस देखो, आयरन 2 आयरन 2, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 2। अब इसके बाद क्या आएगा बेटा नॉन मेटल, वो हमारे पास है नहीं, उसके बाद क्या आएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने हैं बेटा यहाँ पर 3, यहां ऑक्सीजन कितने हैं 3, बैलेंस हो गया, ठीक है, क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। तो मेटल 1 आए 2 आए 3 आए, सबसे पहले हमें मेटल्स को ही बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को करना है, फिर ऑक्सीजन को करना है, और फिर हाइड्रोजन को करना है। गॉट इट और नॉट, कोई दिक्कत, दोबारा बताऊं, पहले हम यहाँ पर आयरन और एल्यूमिनियम को मार्क कर लिया मेटल है, पहले हमने आयरन को दोनों तरफ बराबर किया, यहाँ 2 है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
फिर एल्यूमिनियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एल्यूमिनियम और आयरन दोनों बैलेंस हैं, अब मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। नॉन मेटल तो है ही नहीं इधर, तो ऑक्सीजन के एक्सेप्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो पहले से बैलेंस है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। और ये सीक्वेंस याद रखिए बस, और कुछ नहीं। वीडियो रोक के ना पॉज करके उसके बाद में लिख लेना आपका कि कैसे हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। अभी ये जो दोनों क्वेश्चन है आपके, ये हैं आपके बोर्ड के, सॉरी। अब होगा क्या, तो बच्चों चलते हैं। अभी पहले हम 3-4 इक्वेशंस बैलेंस कर चुके हैं। अब जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। ठीक है, देखो बोर्ड में ना वो सीधा नहीं देगा आपको, कुछ इस टाइप से देगा। जैसे मान लीजिए 2NaOH XH2, X दे दिया यहाँ पर, देखो यहाँ पर NaLO2, यहाँ पर क्या दे दिया आपको, Y दे दिया। तो आपसे पूछ लेगा X और Y की वैल्यू बताइए, बस आपसे ये नहीं कह रहा को बैलेंस करो, X और Y की वैल्यू निकालिए। तो इस इक्वेशन को नीचे लिख लेते हैं हम एक बार, क्या है 2NaOH प्लस XAl2O3 YNaAlO2 प्लस H2। इस इक्वेशन को लिख लिया। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था आपको कि मेटल को सिलेक्ट करना है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को करना है और लास्ट में हाइड्रोजन को करना है। तो यहां पर बेटा मेटल कौन है, सोडियम Na और एल्यूमिनियम। यहाँ पर 2 मेटल है आपके, एक सोडियम है एक एल्यूमिनियम है। देखो इसने पहले से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसे आपको कोई टेंशन नहीं होनी है कि सर जी पहले से उसमें डिजिट लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ एक्स और वाई को निकालना है, हमें तो एक्स और वाई को निकालना है। अच्छा ये तो हो गया आपका क्या, मेटल। अब नॉन मेटल सर्च करिए बेटा, नॉन मेटल ना इसमें ऑक्सीजन के अलावा कोई भी नहीं है। देखो एल्यूमिनियम है और फिर नॉन मेटल है नहीं, तो हमें यहाँ पर 3 स्टेप करने हैं, मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखिए तो सबसे पहले मेटल, यहाँ पर कितने मेटल है बेटा, सोडियम में कितने का मल्टीप्लाई है, 2 का, लेकिन यहाँ पर सोडियम के आगे कितना, Y सॉरी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को वापस से ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करो, मार्क्स अच्छे आएंगे, काटेगा भी नहीं। यहाँ पर कितने सोडियम है 2, तो यहाँ पर भी आपको कितने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, AlO2। अभी जल्दबाजी ना करें, लास्ट में सबको बैलेंस करने के बाद ही हमें Y को देखना है। ठीक है, मेटल बैलेंस हो गया, कौन सा, सोडियम। अब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने बेटा 2, और यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है बेटा 1, लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 1, और 1 का मल्टीप्लाई किससे, 2 से, तो यहाँ भी एल्यूमिनियम कितने हो गए 2। वापस देखें, यहाँ एल्यूमिनियम कितने 2, यहाँ भी एल्यूमिनियम कितने बेटा 2, क्योंकि ये एल्यूमिनियम 1 है, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2। वेरी गुड। अब मेटल बैलेंस है, अब ऑक्सीजन पर आते हैं। ऑक्सीजन कितना है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 2 बन जा 2, और यहां पर कितना है 3। यानी अगर हम ध्यान से देखें, यहां हमारा ऑक्सीजन कितना है 2, इधर देखिए। अब आप कहेंगे सर जी हम लेफ्ट में देखें या राइट में देखें, तो बेटा ऐसी कंडीशन में जब एक साइड में अननोन है, आपके पास पता ही नहीं एक्स क्या है, तो यहां आप कंसीडर मत करो। अब कौन सी वाली साइड देखेंगे, अब ये वाली साइड देखेंगे। कैसे, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 पहले से हैं, 2 2 जा 4, तो 4 ऑक्सीजन ही हो गए, एक ये है 5 ऑक्सीजन है। अब यहां पर देखेंगे आप 2 1 जा 2, और यहां पर कितने हैं 3, तो 2 और 3 यहां भी कितने 5, लेकिन कब होंगे 5, अगर मैं इस x की जगह क्या रख दूं 1। देख लेते हैं रख के, NaOH प्लस 1 Al2O3 2Na AlO2 प्लस, देख लेते हैं 2 सोडियम है, 2 सोडियम है बैलेंस है, 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम में बैलेंस है, 2 1 जा 2, 2 और 3 5 ऑक्सीजन है, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 ऑक्सीजन है, बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन कितने बेटा 2 1 जा 2, एक हाइड्रोजन है, 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2, 2 हाइड्रोजन है। यहां पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो वैल्यूज क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू कितनी आई बेटा 2, और y की वैल्यू भी कितनी आई है, सॉरी x की वैल्यू क्या आई 1, सॉरी
एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू कितनी आई है, ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आया हुआ है। तो आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। एक स्टेप क्या आया था इसमें, जब यहाँ ऑक्सीजन देखने की जरूरत पड़ी थी तो हमने इधर के ऑक्सीजन नहीं देखे, हमने प्रोडक्ट के देखे, क्योंकि प्रोडक्ट के हमारे पास कंप्लीट है, कोई अननोन नहीं है, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट अननोन नहीं है। यहाँ एक्स जो कोफिशिएंट है ये अननोन है। ठीक है बेटा, बाकी आराम से नोट कर लो, फिर आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चले चलो एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब 2-4 क्वेश्चन करा दूं, आसान आसान से करा दें, आप भी सोचोगे कि हाँ ठीक है बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा समझ आ रहा है। भाई उससे बोर्ड का क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, हमें हर उस टाइप का क्वेश्चन लेना पड़ेगा जो बोर्ड में आता है। ठीक है, तो बस एक कंसिस्टेंसी रखिए। अगर आप अपनी स्टडी के अंदर कंसिस्टेंसी रखते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। और अगर आप उस निरंतरता को, कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब कर दोगे तो फिर आप उस चीज में सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी एक कंटिन्यूटी बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके अंदर बेटा हमें ए बी सी और डी ये चार चीज, तो अब क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं बेटा और इसे सॉल्व करते हैं। BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस BaSO4 AlCl3। सबसे पहला काम क्या है बच्चा हमारा, एक पॉइंट आउट करना कि मेटल कौन कौन है। बेरियम क्या है, मेटल। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल। सल्फर क्या है, नॉन मेटल। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर इंडिकेट कर ली है कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल। अब क्या, अब अगला स्टेप क्या है बेटा, मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। स्टेप बाय स्टेप करो, बिल्कुल आराम से स्मूथली हो जाएगा बेटा। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेरियम को बराबर देखें। बेरियम कितना बेटा इधर 1, यहां पर भी कितना, यहां भी कितना है 1, तो बेरियम तो आपका बैलेंस है। अगला एल्यूमिनियम कितने हैं 2, लेकिन यहां एल्यूमिनियम कितना है बेटा 1। ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना है 1, तो इसको बैलेंस करो पहले। और स्टेप बाय बोर्ड में ऐसे ही लिखना है। अगर 3 मार्क्स में आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ये नहीं कि एक ही बार में पूरा खत्म कर दो। अगर 1 मार्क्स में है तो एक ही साथ कर दीजिए, अदरवाइज उसको स्टेप्स बताइए कि हमने किस हिसाब से किया है, कितने स्टेप्स आपने यूज किए। SO4 होल थ्राइस BaSO4 प्लस, दिखाई दे रहा है एक बार सही, यहां पर क्या आएगा 2AlCl3। यानी अब आपने क्या किया बेटा, बेरियम बैलेंस है, एल्यूमिनियम 2 दोनों बैलेंस है, मेटल बैलेंस हो चुका है। अब किस पर आना बेटा, नॉन मेटल पर। तो नॉन मेटल में एक सल्फर है और एक क्लोरीन है, तो ऐसा कर लो आप पहले सल्फर को क्लियर कर लो, या क्लोरीन, जैसा तुम्हारा मन करे किसी को भी कर सकते हो। तो सल्फर इधर कितना है बेटा, यहां तो सल्फर है नहीं, सल्फर का मतलब क्या है बेटा S। तो सल्फर कितना है बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सर जी सल्फर तो 1 है बेटा, एक नहीं, ब्रैकेट के बाहर देखो कितना 3, तो एक सल्फर में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितने सल्फर हुए 3। तो यहाँ पर कितने सल्फर है 3, लेकिन यहाँ कितना सल्फर है बेटा 1। देखो यहाँ इसके आगे कोई ब्रैकेट नहीं है, आगे यहाँ पर किसी का मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो अकेला सल्फर है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ सल्फर 3 है और यहाँ नहीं है, तो बेटा सल्फर को बराबर करें पहले। तो क्या करेंगे, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो। Al2SO4 होल थ्राइस, यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करना है बेटा 3 सल्फर, तो 3 का 3 BaSO4 प्लस 2AlCl3। देखिए ध्यान से, सल्फर 3 सल्फर 3। अब वापस से मैंने क्या कहा था कि नॉन मेटल को बैलेंस करते समय वापस से देखना कहीं मेटल अनबैलेंस तो नहीं हो गया है। एक बेरियम, लेकिन यहाँ कितने बेरियम हो गए 3, तो बेटा यहाँ पर मेटल क्या हो गया अनबैलेंस हो गया, तो वापस से फिर आओ, वापस से फिर वापस आएंगे आप, तो कितने 3 बेरियम, तो यहाँ भी कितना लगा देंगे अब 3। यहाँ बेरियम 3 होने के बाद में यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे 3 बेरियम। वापस देखिए 3 बेरियम 3 बेरियम,
2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, दोनों बैलेंस है। सल्फर 3 बैलेंस है। अब क्लोरीन पर आइए, क्लोरीन कितने हैं बेटा यहाँ पर, 3 2 जा 6। देखो Cl2, Cl पहले से ही 2 है, 3 का मल्टीप्लाई है तो कितना आया, 3 2 जा 6। यहाँ है नहीं, यहाँ देखो बेटा 3 क्लोरीन है पहले से यहाँ पर आपके, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 3 जा 6, तो 6 क्लोरीन इधर है, 6 क्लोरीन इधर है। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। दोनों तरफ क्लोरीन क्या है आपकी, बैलेंस है। आगे आते हैं, लास्ट क्या बचा, ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, अभी वहां करने की जरूरत ही नहीं। तो ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, यहाँ है नहीं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, एक, यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, 4। O4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, O4 पहले से 4 हैं, 3 का मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। इधर देखते हैं, ऑक्सीजन पहले से 4 है लेकिन 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो ऑक्सीजन भी क्या है बेटा, बैलेंस। तो इक्वेशन कैसा हो गया, बैलेंस्ड हो गया। वापिस से देखें, पहले हमने बेरियम को देखा दोनों तरफ बराबर है, एल्यूमिनियम को देखा यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो तुरंत हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। उसके बाद हम सल्फर पर आए, सल्फर कितने हैं, 3, इधर सल्फर 3 है यहाँ पर 1 है, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही सल्फर को बैलेंस करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई किया, तुरंत बेरियम भी अनबैलेंस हो गया। इधर बेरियम कितने हो गए, 3, इधर कितना है, 1, तो हमने फिर तुरंत किसका मल्टीप्लाई किया बेटा, 3 का। बेरियम, एल्यूमिनियम और सल्फर को बैलेंस करने के बाद लास्ट था क्लोरीन। पहले हमने देखा 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, तो क्लोरीन भी आपका बैलेंस है। जल्दी से नोट करो वीडियो रोक के, फिर एक और अच्छा सा सवाल लेते हैं, ठीक है।